जय श्री कृष्ण। नारायण 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 नारायण। आदरणीय भागवत प्रेमियों, श्रीमद् भागवत महायज्ञ में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। आप में बसे परमात्मा को हृदय से कोटि कोटि वंदन नमन। ओम गम गणपतये नमः। ओम श्री सरस्वतये नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। कृपामयी श्री राधा रानी, भगवान श्री कृष्ण, वेद व्यास जी, सुखदेव जी, परीक्षित जी, हमारे माता पिता, गुरुदेव, इष्ट देव, पूज्य देवी राधा स्वरूप साध्वी जया किशोरी जी के चरणों में सत सत नमन एवं वंदन आह्वान। सब पधार कर भागवत महायज्ञ में हमें प्रेमा भक्ति प्रदान करें, हमारे पूर्वजों का कल्याण करें। आज की नवमी तिथि के श्राद्ध में हम शंख ध्वनि, गुरु प्रार्थना एवं राम राम 21 से सत्र की शुरुआत करते हैं। जय श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। राम राम एक, राम राम दो, राम राम तीन, राम राम चार, राम राम पाँच, राम राम छः, राम राम सात, राम राम आठ, राम राम नौ, राम राम 10, राम राम 11, राम राम 12, राम राम 13, राम राम 14, राम राम 15, राम राम 16, राम राम 17, राम राम 18, राम राम 19, राम राम 20, राम राम 21। जय श्री कृष्ण। एक बार की बात है कि यशोदा मैया प्रभु श्री कृष्ण के उल्हानों से तंग आ गई और छड़ी लेकर श्री कृष्ण की ओर दौड़ी। जब प्रभु ने अपनी मैया को क्रोध में देखा तो अपना बचाव करने के लिए भागने लगे। भागते भागते श्री कृष्ण एक कुम्हार के पास पहुंचे। कुम्हार तो अपने मिट्टी के घड़े बनाने में व्यस्त था, लेकिन जैसे ही कुम्हार ने श्री कृष्ण को देखा तो बहुत प्रसन्न हुआ। कुम्हार जानता था कि श्री कृष्ण साक्षात परमेश्वर हैं। तब कुम्हार से प्रभु ने कहा कि कुम्हार जी, आज मेरी मैया मुझ पर बहुत क्रोधित है। मैया छड़ी लेकर मेरे पीछे आ रही है, भैया मुझे कहीं छुपा लो। तब कुम्हार ने श्री कृष्ण को एक बड़े से मटके के नीचे छिपा दिया। कुछ ही क्षणों में मैया यशोदा भी वहां आ गई और कुम्हार से पूछने लगी, क्यों रे कुम्हार, तूने मेरे कन्हैया को कहीं देखा है क्या? कुमार ने कह दिया, नहीं मैया, मैंने कन्हैया को नहीं देखा। श्री कृष्ण ये सब बातें बड़े से घड़े के नीचे छुपकर सुन रहे थे। मैया तो वहां से चली गई। अब ठाकुर जी घड़े से बाहर निकले। कुमार बोला, ऐसे नहीं प्रभु जी, पहले मुझे 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दो। ठाकुर जी मुस्कुराए और कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 84 लाख योनियों से मुक्त करने का वचन देता हूँ। अब तो मुझे बाहर निकाल दो। कुमार कहने लगा, मुझे अकेले नहीं प्रभु जी, मेरे परिवार के सभी लोगों को भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दोगे तो मैं आपको इस घड़े से बाहर निकालूंगा। ठाकुर जी कहते हैं, चलो ठीक है, उनको भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त होने का मैं वचन देता हूँ। अब तो मुझे घड़े से बाहर निकाल दो। अब कुमार कहता है, बस प्रभु जी, एक विनती और है, उसे भी पूरा करने का वचन दे तो मैं आपको घड़े से बाहर निकाल दूंगा। ठाकुर जी बोले, वो भी बता दो, क्या चाहते हो? कुमार कहने लगा, प्रभु जी,
जिस घड़े के नीचे आप छुपे हो ना, उसकी मिट्टी मेरे बैलों के ऊपर लाद के लाई गई है। मेरे इन बैलों को भी 84 के बंधन से मुक्त करने का वचन दो। ठाकुर जी ने कुमार के प्रेम पर प्रसन्न होकर उन बैलों को भी 84 के बंधन से मुक्त होने का वचन दिया। ठाकुर जी बोले, अब तो तुम्हारी सब इच्छा पूरी हो गई, अब तो मुझे घड़े से बाहर निकाल दो। तब कुमार कहता है, अभी नहीं भगवान, एक अंतिम इच्छा और है, उसे भी पूरा कीजिए। और वो ये है कि जो भी प्राणी आपका और मेरा इस संवाद को सुनता है, वो 84 लाख योनियों से मुक्त हो, आप उसे भी करोगे। ये वचन दे दो तो मैं आपके घड़े से बाहर निकाल दूंगा। कुम्हार की प्रेम भरी बात को सुनकर ठाकुर जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। कुम्हार की इस इच्छा को भी पूरा करने का वचन दिया। फिर कुम्हार ने बाल श्री कृष्ण को घड़े से बाहर निकाल दिया, उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया, प्रभु जी के चरण धोए और चरणामृत पिया, अपनी पूरी झोपड़ी में चरणामृत का छिड़काव किया और प्रभु जी के गले लगकर इतना रोए कि प्रभु में ही विलीन हो गए। तो आज हम भी सुन रहे हैं, तो हमें भी प्रभु मुक्त करेंगे, हमारे परिवार को भी करेंगे, सबको करेंगे। तो भागवत सुनना बड़े भाग्य से उपलब्धि होती है। श्री कृष्ण 7 कोस लंबे चौड़े गोवर्धन पर्वत को अपनी इकन्नी अंगुली पर उठा सकते हैं, तो क्या वो एक घड़ा नहीं उठा सकते थे? लेकिन बिना प्रेम रीझे नहीं नटवर नंद किशोर, पल में चित्त चुराए वो नटखट माखन चोर। कोई कितने भी यज्ञ करे, अनुष्ठान करे, कितना भी दान करे, चाहे कितनी भी भक्ति करे, लेकिन जब तक हमारे दिल में हर प्राणी के लिए दुख दर्द नहीं है, तो प्रभु श्री कान्हा जी की भक्ति बिना उनका दर्शन नहीं हो सकता। तो हम बड़े सौभाग्यवान हैं जो कि हमें प्रभु का ये सब लीला सुनने को मिल रही है। है प्रेम हमारा श्याम, बस इतना बन जाए, सपने में की आदत, सपने में आने की तुझे आदत पड़ जाए, बनवारी इन हाथों को हम जोड़ के सोते हैं, अपने दिल का दरवाजा हम खोल के सोते हैं, सपने में आ जाना कान्हा ये बोल के सोते हैं। कन्हैया इतना प्यारा है, इतना प्यारा है, गोपियों को दिन रात, रात को भी प्रार्थना करके सोते हैं, कन्हैया हमारे सपने में आ जा। तो आज वृक्ष भी आदर से झुक रहे हैं, हर फूलों की डाली भी खुश है, आनंदित है, आचारों और बाहर छा गई है। पूज्य जया किशोरी जी जब भागवत कथा सुनाती हैं, तो लगता है सारे देवता भी सुनने आते हैं। अज्ञानता का पर्दा हटाकर चैतन्य आत्मा से परिचय कराती है और कृष्ण की लीलाओं से हमें बहुत आनंद प्रदान करती हैं। तो ऐसी जया किशोरी जी का हम स्वागत करते हुए उनका मधुर वचन, मधुर लीला भगवान की अभी श्रवण करेंगे। जय श्री कृष्ण। कृष्ण कन्हैया लाल की, सावरिया सेठ की, भक्तवत्सल भगवान की, खाटू नरेश की, बोली रानी सती दादी की, बीराबर जी दादी की, बालाजी महाराज की, बोलिए बाबा भूतनाथ की, श्री सुखदेव मुनि महाराज की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। वरे नाम अर्थ संघाना, रसाना छंद सामपि, मंगलानामच करतारो, वंदे वाणी विनायको। नमो ब्रह्मांड देवाय, गो ब्राह्मण हिताय च, जगद्धिताय कृष्णाय
गोविन्दाय नमो नमः। छवि ललित कमला कोटि सम नवनील अंबर धारिणी शशि बदन कंज विलोचनी शिर चंद्रिका मृदुहासिनी। आनंद धन गोविंद मन मंदिर अनन्य निवासिनी। घनश्याम धन हित चातकी घनश्याम धन हित मोहन। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। ओ हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम राम हरे हरे। ओ हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। ओ हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। ओ हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। ओ हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे राम हरे राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे अब चलते हैं उस लीला की ओर जो सबसे प्रसिद्ध हुई है। कौन सी लीला? माखन चोरी की लीला। प्रथम करी हरि माखन चोरी ग्वालिन मन इच्छा पूर्ण कर आप भय ब्रज खोरी। और प्रथम करी हरि माखन चोरी। अब यहां भगवान सोच रहे हैं कि माखन चोरी की जो लीला है ये अत्यंत रसमयी लीला है, सबको बड़ा आनंद आएगा। लेकिन यशोदा मैया कभी इस लीला का आनंद नहीं ले पाई। उन्हें तो हमेशा उल्हाने ही सुनने को मिलेंगे, शिकायतें सुनने को मिलेंगी। तो ऐसा क्या करूं कि पहले दर्शन ही यशोदा मैया करें।
भगवान सोचते हैं क्या करूं क्या करूं। फिर भगवान कहते काम करते हैं, पहली चोरी घर पर करते हैं। देखिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, गलत बात है। जितने भी बच्चे हैं यहाँ पर, बच्चे बड़े कोई भी हो, चोरी नहीं करनी चाहिए, बहुत गलत बात है। लेकिन चोरी करने के लिए भी दिमाग चाहिए। कोई समझदार ही अच्छा चोर बन सकता है, जिसकी बुद्धि तेज हो। अच्छा चोर माने कौन? जो पकड़ा ना जाए, पकड़े गए तो क्या काम के। तो अब भगवान यहाँ पर सोच रहे हैं कि अगर मैं चोरी बाहर करने गया और पकड़ा गया तो लोग तो यही कहेंगे कि जब चोरी करनी आती ही नहीं तो करी क्यों। तो भगवान ने सोचा इससे अच्छा घर में पक्को हो ये कि बाहर करने जाऊं, पहली चोरी घर पर करता हूं। इससे यशोदा मैया भी दर्शन कर लेगी और मैं पक्का भी हो जाऊंगा। तो भगवान दोपहर के समय, उस समय माखन का भी कमरा होता था, दूध दही माखन का काम होता था, तो कई हांडियां होती थी, तो एक कमरे में सारी हांडियां रखी जाती थी। तो भगवान उस कमरे में गए, जो माखन की हांडी थी उसको अपनी ओर खींचा, नवनीत निकाला। नवनीत यानी माखन का गोला खाने के लिए। तो नवनीत निकाला और भोग लगाने ही जा रहे हैं कि भगवान के ठीक सामने एक कांच पड़ा हुआ है। कांच माने शीशा, दर्पण। अच्छा, एक बात और, भगवान ने आज तक दर्पण नहीं देखा है, उनको पता भी नहीं है दर्पण होता क्या है। अब आजकल तो चलिए फोन, कैमरा इत्यादि है, तो हमको पता चल जाता है हम कैसे दिखते हैं। वरना अगर ये सब नहीं होता तो दर्पण के अलावा हमें कभी पता चल सकता है कि हम कैसे दिखते हैं? नहीं ना, कोई और ही बताएगा, हम खुद तो देख नहीं पाएंगे कभी कि हम कैसे दिखते हैं। तो भगवान ने कभी दर्पण नहीं देखा था, उनको नहीं पता वो कैसे दिखते हैं, और उनको ये भी नहीं पता कि दर्पण जैसी कोई चीज भी होती है। तो सामने दर्पण रखा है, उन्होंने देखा, तुरंत हाथ पीछे किए। भगवान कहते अच्छा, ये माता बड़ी होशियार है। माता ने माखन की रखवारी के खातिर एक छोरो पहले से ही खड़ो रखो है। भगवान कहते ये तो चुपचाप मेरी चोरी देख रहे है, ये मैया से कहेगो कि मैया कन्हैया तो चोरी करे। भगवान कहते देख, तू भी छोरो, मैं भी छोरो, तू मेरी चोरी मैया से मत करिए, क्योंकि ये जो माखन है ना, ये मैं अकेले नहीं खाऊंगा, तोए भी खवाऊंगा। ये कहकर भगवान ने हाथ आगे किया, ये ले खा ले। भगवान ने हाथ आगे किया तो उस प्रतिबिंब ने भी हाथ आगे किया। भगवान के हाथ में माखन तो उसके हाथ में भी माखन। भगवान कहते अच्छा, अब मेरी आत्मा ठंडी है गई। मैं सोच रहा था मैं ही एक चोर हूं, तू तो मेरे से भी पक्को चोर निकलो, तेने पहले से ही माखन ले रखो है। भगवान कहते कोई ना, चोर चोर मौसेरे भाई, तू मेरी चोरी मत कहिए, मैं तेरी चोरी नहीं कहूंगी। यशोदा मैया ये सब पीछे से देख रही है कि कैसे भगवान कांच के सामने खुद से बात कर रहे हैं, और उनको बहुत प्यारा लग रहा है। जब भगवान की बातें खत्म हो गई तब यशोदा मैया ने आवाज लगाई, कन्हैया। भगवान डर गए। यशोदा मैया अंदर आती, अरे कन्हैया यहाँ क्या कर रहा है? भगवान कहते मैया, मोहे माखन को लोभ न आए, पर मैंने सोचा कि मेरी माता इतनी मेहनत से माखन निकाले
और ऐसे ही कोई चोर चपेटो आकर माखन चुरा कर ले जाए, तो माखन की रखवारी के खातिर मैं इस कमरे में आई। यशोदा मैया कहती अच्छा तो तूने रखवाली करी? बोले हाँ। और अंदर, अब देखिए कहते ना जिसके मन में चोर है उसको हर वक्त डर लगा रहता है। अब भगवान को लग रहा है कि भरोसा करने लायक है कि नहीं है ये छोरा, पता नहीं, क्या पता मैया से कुछ कह दे। तो भगवान को लगा वो कुछ कहे इससे पहले मैं ही कह दूं। तो भगवान कहते मैया तुम मैं कमरे में आए हो तो मैंने देखा एक कालो करूटो छोरो माखन चुरा रो है। मैया कहती अच्छा तो तूने उससे कुछ कहा नहीं? अरे भगवान कहते मैया मैंने उसे कहा कि तू माखन क्यों चुराए, तू मैया से मांग ले। मैया कहती तो उसने क्या कहा? भगवान कहते मैया मैं नंदराय को छोड़ो, यो मेरो घर है और मेरे घर में है, वो मोको ही आंख दिखाए। मैया कहती अच्छा जरा दिखाना, तो कहाँ है वो छोरा? तो भगवान यशोदा मैया को लेकर आते हैं और कांच के सामने खड़े होकर कह रहे ये रो कालो करूटो छोरो। मैया कहती कन्हैया ये कालो करूटो छोरो तू ही है? अरे भगवान कहते मैं कैसे? तब यशोदा मैया ने भगवान को गोद में लिया। अब भगवान ने खुद को नहीं देखा, यशोदा मैया को जो रोज देखते हैं। यशोदा मैया ने कहा देख मैंने तुझे गोद में लिया तो उसकी माता ने भी उसे गोद में लिया, लेकिन उसकी माता और तेरी माता एक थोड़ी है, और हमारा चेहरा तो मिल रहा है। भगवान कहते वो कैसे? तब मैया ने समझाया कि ये दर्पण है, इसमें हम खुद का ही प्रतिबिंब देखते हैं। लेकिन ये समझाने के चक्कर में भगवान की चोरी इधर उधर हो गई। भगवान भी प्रसन्न है, चलो भोग नहीं लगाया माखन का, लेकिन कम से कम पकड़े तो नहीं गए। तो छोटी छोटी लीलाएं हैं। अब एक दिन गर्ग ऋषि यशोदा मैया के घर पहुंचते हैं। नंद बाबा बाहर गए हुए थे। यशोदा मैया ने प्रणाम किया। यशोदा मैया कहती है भोजन करिए। गर्ग ऋषि ने कहा जरूर करेंगे, पर अपना भोजन हम खुद बनाएंगे, आप सामग्री मंगवा दीजिए। ठीक है। तो गर्ग ऋषि ने खीर की सामग्री मंगवाई। खीर की सामग्री मंगवाई। यशोदा मैया ने रसोई घर साफ कर दिया, सामग्री मंगवा दी। वो खीर बनाते हैं, एक पात्र में खीर डालते हैं। अब मंदिर तो उस वक्त भी होते थे, विष्णु भगवान की पूजा करते थे, तो वो मंदिर में आते हैं, पात्र रखते हैं, नेत्र बंद कर कर कहते हैं हे परम पिता परमेश्वर आरोगो भगवान आरोगो। बगल के कमरे में भगवान बलदाऊ भैया के साथ खेल रहे थे। भगवान कहते हैं लगता है ऋषि मुझे बुला रहे हैं, जाना चाहिए। भगवान जाते हैं और जो खीर का पात्र रखा है उससे भोग लगा रहे हैं। भगवान ऋषि नेत्र बंद कर कर बैठे। गर्ग ऋषि, भगवान कहते ऋषि अभी नेत्र बंद रखना, अभी भोग लग रहा है। देखिए ये भगवान ने ये लाइन क्यों कही, क्योंकि ऐसे भी वो ऋषि को तो सुनाएंगे नहीं, वरना ऋषि नेत्र खोल लेंगे। भगवान एक तरीके से हमें और आपको बता रहे हैं ये बात। हम भोग कैसे लगाते हैं, भगवान को भोग कैसे लगाते हैं आप लोग बताइए। मैं बताऊं कैसे लगाते हैं। थाली रखी है, दो सेकंड में भगवान उठ के आए भी नहीं होते हैं, इससे पहले तो थाली कमरे में चली जाती है। सच्ची बात है कि नहीं। और कभी कभी की बात अलग है, कभी मूड अच्छा होता है तो आराम से बैठता है इंसान, लेकिन अधिकतर समय कैसे भोग, बस हाथ जोड़ा, पानी पिला दिया। वो सोचे मैंने कुछ खाया ही नहीं इसलिए पानी भी पिला दिया।
तो भगवान ऋषि के माध्यम से हम सबको समझा रहे हैं कि जब भोग लगाओ तो थोड़ी देर नेत्र बंद रखो। कौन सा उनको पूरी थाली खानी है, पर कम से कम वो भोग तो लगाए ढंग से। तो भगवान कहते हैं कि ऋषि अभी नेत्र बंद रखना, अभी भोग लग रहा है। लेकिन ऋषि ने भी नेत्र खोल लिए तो सामने भगवान, वो तो भगवान के लिए रखा है, उनको क्या पता कृष्ण भगवान है। अब उनको लग रहा है कि इस घर के बच्चे ने पूरा पात्र झूठा कर दिया। जोर से चिल्लाते, अरे यशोदा देख तेरे लाला ने पूरा पात्र झूठा कर दिया। यशोदा मैया माफी मांगती है, बच्चा है, उसको नादान है, मैं फिर से सामग्री मंगवा देती हूँ। ठीक है, फिर से सामग्री मंगवाते हैं, फिर खीर बनाते हैं, फिर पात्र में डालते हैं, फिर मंदिर में जाते हैं, फिर कहते हैं परमपिता परमेश्वर आरोगो भगवान आरोगो, फिर भगवान आते हैं। उनको भी चैन नहीं है। फिर भोग लगा रहे हैं, फिर वो नेत्र खोलते हैं, फिर चिल्लाते हैं। अब यशोदा मैया ने भगवान का एक पैर रस्सी से लेकर खंबे के साथ बांध दिया कि वो चलकर ही नहीं जा पाएगा। फिर सामग्री मंगवाई, फिर खीर बनाते हैं, फिर भोग लगाते हैं, फिर कहते हैं परम पिता परमेश्वर आरोगो भगवान आरोगो। यहाँ पे भगवान चलना शुरू करते हैं। देखिए रस्सी टूट जाएगी अगर, तब तो यशोदा मैया को शक हो जाएगा इतनी शक्ति कैसे आई इसमें। तो रस्सी टूटी नहीं, रस्सी अपने आप बढ़ने लगी। भगवान चलते चलते जाते हैं, खीर का भोग लगा रहे हैं। देखिए एक बार खीर बनाना ही बहुत मुश्किल है। गर्ग ऋषि ने 4 बार बना ली। किसको गुस्सा नहीं आएगा? अब उनको बहुत तेज गुस्सा आया, बहुत जोर से चिल्लाते हैं, बहुत बातें सुनाते हैं यशोदा मैया को। अब गर्ग ऋषि यशोदा मैया पे चिल्ला रहे हैं, यशोदा मैया कन्हैया पे चिल्लाए। यशोदा मैया कहे कन्हैया, यशोदा मैया कहती एक बार कह दिया नहीं आने को, बात समझ में नहीं आती। भगवान कहते मैया तू मेरे पे ही बरस रही है, ये ऋषि मुझे बार बार बुलाए। अरे गर्ग ऋषि कहते मैंने कब बुलाया, मैं तो भगवान को बुला रहा हूं। यशोदा मैया कहती है वो तो भगवान को बुला रहे। अरे कन्हैया कहते मैं ही तो हूं भगवान। यशोदा मैया कहती है तू कब से भगवान है गयो, भगवान के 4-4 हाथ हो गए। कन्हैया कहते मैया तू बोल तो सही, अभी हो जाऊं चतुर्भुज। अब यशोदा मैया को समझ नहीं आ रहा, गर्ग ऋषि तो सिद्ध है। आज यहाँ बड़े बड़ों को ठीक से नहीं पता होगा कि भगवान का चतुर्भुज रूप होता क्या है, विराट रूप कौन सा है, वो इतने से बालक को पता है। गर्ग ऋषि कहते ये बात थोड़ी अटपटी लग रही है। गर्ग ऋषि ने नेत्र बंद किए तो सामने साक्षात परम पिता परमेश्वर भगवान विष्णु खड़े। अब तो गर्ग ऋषि ने ना इधर देखा ना उधर देखा। उस पात्र में जो थोड़ी सी जूठी खीर बच गई थी उसको दोनों हाथों से खाने लगे। खाते खाते नाचते हुए घर से बाहर चले गए। यशोदा मैया कहती अब इनको क्या हो गया। तो यहां पर तो इस प्रकार भगवान छोटी छोटी लीलाएं कर रहे हैं। अब चलते हैं एक लीला की ओर। यशोदा मैया, ठाकुर जी, कुछ ग्वाल बाल नंद बाबा के घर के आंगन में बैठे हुए हैं। सामने ग्वाल बाल नृत्य कर रहे हैं, मोर मोरनियां नृत्य कर रही है, भगवान भी नृत्य करने लगे। यशोदा मैया कहती है अरे कन्हैया तूने इतना अच्छा नाचना कहां से सीखा।
यशोदा मैया से भगवान कहते मैया मैं बस तेरे सामने ही नाचूं, बाकी इनको तो मैं नचाऊं। मैया कहती कहां से इतनी बातें सीखता है। अब भगवान थक कर बैठ गए, सब नृत्य कर रहे हैं, भगवान देख रहे हैं, मोर नृत्य कर रहे हैं, मोरनियां नृत्य कर रही है। अब मोर भगवान को पता है, मोरनी को देखकर भगवान कहते मैया ये कौन है। मैया कहती मोर की बहू हते। बहू यानी पत्नी, बहू नहीं, बहू यानी पत्नी। तो यशोदा मैया ने कहा कि मोरनी मोर की बहू हते। भगवान कहते अच्छा। भगवान कहते मेरी बहू का है। अब कौन इतना जवाब दे या कौन इतना समझाए। यशोदा मैया ने कह दिया अरे वो तेरे साथ वो छोरी खेले ना, क्या नाम है उसको, क्या नाम है, राधा। राधा तेरी बहू है। भगवान इतनी जल्दी मानने वालों में से थोड़ी है। भगवान कहते मैया मोर के साथ तो मोरनी है, मेरे साथ राधा क्यों नहीं। यशोदा मैया कहती उसके लिए ब्याह करना पड़ता है। तब तो भगवान कहते मैया तू मेरा ब्याह करवा दे। अरे यशोदा मैया कहती कन्हैया तू बहुत छोटा है, इस उम्र में शादी नहीं होती। भगवान ने तो जिद पकड़ ली कि तू मेरा ब्याह करवा दे। अब कौन सा भजन होने वाला है। कुछ भजन कभी पुराने नहीं होते और ना उन भजनों का स्थान कोई और भजन ले सकता है कभी। भगवान कहते हैं क्या, राधिका गोरी से बिरज की छोरी से, राधिका बिरज की मैया करा दे मेरो ब्याह। अरे क्या सोचे है माँ मेरी, अरे क्या सोचे है माँ मेरी। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है। उम्र तेरी नजर तेरी, कैसे करा दूं तेरा ब्याह। अच्छा कौन कौन चाहते हैं कि ब्याह हो जाना चाहिए। जो चाहते भाई फिर तालियों के साथ। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से, राधिका गोरी से बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह। अरे क्या सोचे है माँ मेरी, अरे क्या सोचे है माँ मेरी। उम्र तेरी छोटी है,
की बात नहीं मानते हैं तो वो गुस्सा हो जाते हैं, क्रोधित होते हैं, खाना नहीं खाते, बात नहीं करते, कमरे से बाहर नहीं निकलते। एक तरीके से धमकियां देते हैं कि बात नहीं माना तो ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। तो भगवान भी पहले धमकी दे रहे हैं। भगवान कहते हैं, जो नहीं ब्याह कराए तेरी गैया नाही चराऊं, 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 आज के बाद मोरी मैया तेरी दहली पर नहीं आऊं, आज के बाद मोरी मैया तेरी दहली पर ना जाऊं, आएगा रे मजा अब जीत हार का राधिका गोरी से, विरज की झोली से राधिका गोरी से, विरज की झोली से मैया करा दे मेरो प्यार। मैं करा दूं तेरा प्यार। हीरा है हरी हरी ये बचाने वाली की हीरा है। अब यहाँ पर भगवान देख रहे धमकी का तो कोई असर हुआ नहीं। भगवान सोचते हैं प्रेम से ही मनाना पड़ेगा। तो भगवान भविष्य के दर्शन करा रहे हैं कि शादी हो गई तो कितना अच्छा होगा, यशोदा मैया को कितनी मदद मिलेगी, घर का माहौल कैसा होगा। भगवान कहते हैं क्या, चंदन की चौकी पर मैया तुझको बैठाऊं, 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 अपनी राधिका से मैं माँ चरण तेरे दबवाऊं, अपनी राधिका से मैं माँ चरण तेरे दबवाऊं,
अभी भी कोई असर नहीं हो रहा और भविष्य में जाते राधा घर पर है, घूम रही है, कैसी लग रही है। कोई आएगा तो देखकर कैसे कहेगा कि राधा जैसी बहू है घर पर। भगवान कहते हैं छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी, 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 तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी, तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी, दाऊ से जात हो बैठेंगे द्वार पे राधिका घोड़ी से, बिरज की छोरी से राधिका छोरी से, बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो प्यार। मैया करा दे मेरो प्यार। श्री राधे। अब यशोदा मैया क्या जवाब देती है? सुन बातें लाला मैया बैठी मुस्काए, सुन बातें लाला की मैया बैठी मुस्काए, सुन बातें लाला की मैया बैठी मुस्काए, सुन बातें लाला की मैया बैठी मुस्काए, लेके बलैया मैया हिबड़े से अपने लगाए, लेके बनैया मैया भिवड़े से अपने लगाए, नजर कहीं लग जाए ना मेरे लाल को राधिका घोड़ी से, बिरज की छोरी से राधिका छोरी से, बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो प्यार। कैसे करा दूं तेरे प्यार। अरे क्या सोचे है माँ मेरी, अरे क्या सोचे है माँ मेरी, उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरो प्यार, कैसे करा दूं तेरो प्यार, मैया करा दे मेरो प्यार। कैसे करा दूं तेरो प्यार। बोलिए बरसाने वाली की। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की, सांवरिया सेठ की, भक्तवत्सल भगवान की। तो यहाँ पर भगवान ने सोचा एक और कोशिश करी जाए, तो दोपहर का समय ही चुना। माखन के कमरे में जाते हैं, सब सो रहे थे। हांडी अपनी ओर खींचते हैं, हाथ अंदर डाल के नवनीत निकालते हैं, और आज तो भगवान ने भोग भी लगा लिया। एक बार भोग लगा लिया, दूसरी बार फिर माखन बाहर निकालते हैं। पीछे से आवाज आती है, कन्हैया। भगवान कहते दोपहर में सब सोते हैं सिवाय माता के, ये पता नहीं क्यों घूमती रहती है। अब भगवान जवाब नहीं दे रहे, चोर स्पष्ट जवाब नहीं देते। भगवान चुप है। अब माता देख रही है कि कृष्ण को आवाज आ रही है, फिर भी जवाब नहीं दे रहा। माता अंदर आती है। यशोदा मैया ने आकर कहा, कन्हैया कब से आवाज लगा रही हूं, जवाब क्यों नहीं देता? भगवान कहते, मैया मैं एक बहुत बड़े समस्या के समाधान में लगा हुआ हूं।
मैया कहती है तुझे कौन सी समस्या है गई, समस्या तो बड़े बूढ़न को हुए। अरे भगवान कहते मैया तूने जो ये सोने का कड़ूला धारण करवाया है ना, इस पे जब सूरज की किरण पड़ती है तो ये गर्म हो जाता है, जलन पड़ने लगती है। तो एक अच्छे वैद्य ने बतायो कि माखन की तासीर ठंडी हो गई। तो मैया इसीलिए मैंने माखन की हांडी में हाथ धर दिया, 1 मिनट में जलन बुझ गई। अब भगवान भूल गए कि भगवान ने भोग भी लगा लिया था, और बच्चे जब खाते हैं तो ठीक तरीके से तो खाते नहीं, दर दर लगी जाता है। तो यशोदा मैया कहती है अच्छा जलन यहां हो रही है ना, बोले हाँ। तो बोले माखन यहां कैसे लगा। अब भगवान फिर सोचे कि हार मानने वालों में से भगवान है नहीं। भगवान कहते अरे मैया यहां की जलन बुझ गई, शरीर तो एक ही है, अब वो जलन कहीं तो जाएगी। तो यहां की जलन चढ़ते 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 मुखड़े तक पहुंच गई। तो मैया मैंने मुख पर माखन लगा लियो। अब भगवान सोचे क्या पता पीछे से खाते हुए भी देखा हो। तो भगवान कहते खतरा नहीं लेते, भगवान कहते पर मैया मुख की जलन उधर तक पहुंच गई, तो मैंने तो एक बार खा ही लियो, लेकिन बस एक बार से ज्यादा नहीं। यशोदा मैया को सब पता है कि ये कहानियां सब बनाई गई है, लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि बलिहारी है वो उनकी चतुराई पर कि कैसे तुरंत से उन्होंने इतनी अच्छी कहानी बना ली। तो यशोदा मैया भगवान को गोद में लेकर पूरे ब्रज में घूम रही है और सबको बता रही है कि आज कन्हैया ने ऐसी ऐसी लीला करी है। इस प्रकार अब एक दिन भगवान यशोदा मैया से कहते हैं कि मैया अब मैं बड़ा हो गया हूं, तो मुझे गैया चराने जाना है। भगवान कहते हैं कि मैया मुझे गैया चराने जाना है। यशोदा मैया कहती है अरे कन्हैया पूरे दिन जाना पड़ता है, थक जाएगा, अभी कहाँ इतना बड़ा हुआ, कुछ समय और रुक जा उसके बाद जाना। भगवान कहते नहीं, मेरे सब दोस्त जाते हैं, मुझे भी जाना है गैया चराने, अब मैं बड़ा हो गया हूं। ठीक है, यशोदा मैया कहती है चले जाना, लेकिन पैरों में जूतियां पहन कर जाना, कांटे चुभ जाएंगे। भगवान ने कहा अगर मैं जूतियां पहनूंगा तो जितनी गैयाएं हैं उनके लिए भी जूतियां बना। यशोदा मैया कहती है पशु भी कभी जूतियां पहने। पशु कहते ही भगवान जोर जोर से रोने लग गए। यशोदा मैया कहती है अरे मैंने क्या गलत कह दिया, क्यों रो रहा है, क्या बात बुरी लग गई। भगवान कहते मैया गैया को कभी पशु मत कहना, वो सिर्फ पशु नहीं है। गौ माता की ऐसी कौन सी चीज है जो उपयोगी नहीं है। हर चीज हमारे लिए उपयोगी है, दवाइयों में इस्तेमाल होता है उनका। और ये कोई सिर्फ ऐसा नहीं है कि गांव में ये बातें कही जाती है, बड़े बड़े लोग इस बात को मान रहे हैं कि गैया की हर चीज उपयोगी है। गैया का दूध, आज माता का दूध पीने के बाद हम किसका दूध पीते हैं, तभी तो उसको माता का स्थान दिया गया है कि माता के ठीक बाद अगर किसी का दूध पिलाते हैं तो वो गैया का दूध होता है। और जैसे माता के दूध में कभी कोई फर्क नहीं आता कि बच्चा कैसा निकलेगा, सुपात्र होगा कुपात्र होगा, गैया के दूध में भी कभी कोई फर्क, उसको क्या पता कि जिसको वो दूध पिला रही है वही जब गैया की उसको जरूरत नहीं होगी तो वो उसको बेचाएगा या काट देगा। आपको पता है
भगवान जब जब अवतार लेते हैं तो भगवान अवतार कैसे लेते हैं? पृथ्वी गैया के रूप में भगवान के पास जाती है, उनसे प्रार्थना करने कि अब बहुत हो गया, अब भगवान को अवतार, अब पृथ्वी से और सहन नहीं हो रहा, अवतार ले लीजिए और खत्म करिए सब कुछ। लेकिन वो गैया के रूप में जाती है। क्यों? क्योंकि सब जानते हैं भगवान किसी को भी मना कर सकते हैं, लेकिन गैया को कभी मना नहीं कर सकते, इतना प्रेम करते हैं। भगवान कहते हैं मैं उसकी रक्षा नहीं करूंगा तो कोई और कैसे करेगा? मेरा नाम क्या है? गोपाल, गैयाओं को पालने वाला। तो जब मैं ही उनको ठीक से नहीं पालूंगा तो कोई और क्या सीख लेगा? मैं आप सबके लिए भी कहूंगी, देखिए एक चीज मानते हैं, चलिए आजकल घर इतने बड़े नहीं है कि गैयाओं को कहीं हर कोई पाल सके, कोई बात नहीं, पर कम से कम उसके लिए रोटियां तो बना सकते हैं। यहां कितने हैं जो गैया के लिए रोटी बनाते हैं? हाथ उठाना। आप बनाते हैं? कौन कौन बनाता है? हाथ उठाइए। 2 मिनट भी हाथ ऊपर नहीं रख सकते, हाथ उठाइए। अच्छा, अब देकर कितने आते हैं? हाथ आधे हो गए, एकदम हाथ आधे हो गए। तो बना के डब्बे में रखने के लिए थोड़ी बनाते हैं कि बस डब्बे में नीचे नीचे गैया की रोटी रखी है। अगर बनाए हैं तो देकर भी आना है। हम उन्हें ठीक से रोटी नहीं देते, उन्हें भोजन नहीं मिलता, तो वो हमारे ही वजह से की हुई गंदगी जो प्लास्टिक इत्यादि होते हैं वो खाते हैं, जिनसे उनकी मृत्यु हो जाती है, उनको पीड़ा होती है। तो कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि हम जो रोटी गैया के लिए बना रहे हैं, हम वो रोटी गैया को तो देकर आए। चाहे आपके आसपास रास्ते में गैया हो उनको दे, नहीं तो आपके आसपास गौशालाएं हो वहां जाकर दे। इतनी सेवा तो कर सकते हैं। घर में नहीं पाल सकते, लेकिन इतना तो कर सकते हैं, क्योंकि भगवान की सबसे लाडली है ये। इनकी थोड़ी सेवा कर दोगे तो शायद वो प्रसन्न हो जाए। तो भगवान कहते हैं मैया गैया को कभी सिर्फ पशु मत कहना। यशोदा मैया कहती है ठीक है नहीं कहूंगी, और तू बिना जूतियों के ही जाना, जा पर रो मत। भगवान जाते हैं गैया चराने। भगवान गैया चराने जाते हैं, पूरे दिन गैया चराते हैं, शाम को घर वापस लौट रहे हैं। अब पहला दिन था, भूख जोर की लगी है उनको। वो देखते हैं कुछ गोपियां भी जा रही हैं। वो गोपी दूध दही माखन बेच के सब अपने अपने घर लौटती थी। अब जरूरी नहीं कि रोज सारी हांडियां बिक जाए, कुछ हांडियां बच भी जाती थी। तो भगवान देख रहे हैं माखन की कुछ हांडी बच गई है। भगवान कहते अरे गोपी 1-2 हांडी हमऊ दे जा। गोपियां कहती कन्हैया तुझे माखन देने का कोई लाभ नहीं है। भगवान कहते लाभ कैसा? अरे बोले तुझे कब से माखन खिला रहे हैं, पर तू तो कारा का कारा ही है। यशोदा मैया गोरी, नंद बाबा गोरे, बलदाऊ भैया गोरे, तू पता नहीं कहां से आ गया। अब भगवान को आया क्रोध। भगवान ने नीचे कुछ पत्थर पड़े थे वो उठाए और सारी हांडियां फोड़ दी। अब सर पे माखन की हांडियां रखी थी तो फोड़ते ही जितना भी माखन था सब उन पर गिर गया। गोपियां कहती आज यशोदा से जाकर कही, बड़ा कहती थी कि जब भी आओ कम से कम कोई प्रमाण लेकर आया करो कि मेरे बेटे ने गलती की है। हर वक्त आकर खाली बातें करती हो। तो आज प्रमाण लेकर जा रहे हैं, क्योंकि हम पागल तो नहीं है अपनी हांडियां खुद ही अपने ऊपर गिरा लेंगे। आज यशोदा से जाकर कहते हैं। भगवान ने सोचा अगर इन्होंने जाकर कुछ कह दिया तो आज तो पिटाई पक्की है। तो भगवान कैसे तैसे दौड़ते भागते गिरते पड़ते गोपियों से पहले घर पहुंचते।
अब घर पहुंचने से पहले भगवान ने अपना श्रृंगार बिगाड़ लिया, मुकुट टेढ़ा कर लिया, बंसी बाहर ही छोड़ दी और मिट्टी में लोटपोट हो गए। अब घर के अंदर घुस रहे हैं रोते रोते। विचार करिए, एक तो पहले यशोदा मैया चाह नहीं रही थी कि ये बाहर जाए पूरे दिन के लिए। अब बच्चा पहली बार तो घर के बाहर गया इतने समय के लिए और आया है तो ऐसी हालत में मानो किसी ने कितना मारा है। भगवान को देखते ही तो माने यशोदा मैया का हृदय अपनी जगह छोड़ गया। यशोदा मैया कहती, अरे क्या हुआ, किसने, मैं कह रही थी नहीं जाने के लिए बाहर। भगवान खूब रो रहे हैं। यशोदा मैया भगवान से कहती है, क्या? यशोदा मैया कहती है, बनवारी बनवारी ओ कृष्ण मुरारी, बता पुण मारी। हल्की सी मारवाड़ी है, आपको समझ आ जाएगी, नहीं तो मैं समझाते रहूंगी। कुण माने कौन, कुण माने कौन। यशोदा मैया कहती है कि बनवारी ओ कृष्ण मुरारी, बता कुण मारी। पूछे यशोदा मातरे, ओ लाला कहो थारे मनडेरी बात रे। कि अपने मन की बात बताओ, क्या हुआ है, किसने मारा, किससे झगड़ा हुआ। आइए। बनवारी ओ कृष्ण मुरारी, बता कुण मारी। पूछे यशोदा मातरे, लाला कहो थारे मनडेरी बात रे। यशोदा मात रे, लाला कहो थारे मनडेरी बात रे। ओ लाला कहो थारे मनडेरी बात रे। अब यशोदा मैया कहती है, ध्यान से सुनिएगा और ध्यान पूरा मेरी तरफ रखिएगा, तब आप समझ पाएंगे। मैया कहती है, क्या? भेजियो थो लाला तने गाय चरावने, रोवतड़ो क्यों घर आयो। भेजियो थो लाला तने गाय चरावने, रोवतड़ो क्यों घर आयो। किने से तू झगड़ो कर लीनो, कि किसी झगड़ कर आया है। यशोदा मैया कहती है
कि किससे झगड़ कर आया है। कीने से तू झगड़ो कर लीनो, कीने से तू झगड़ो कर लीनो, माटी में क्यों भर आयो। कीने से तू झगड़ो कर लीनो, माटी में क्यों भर आयो। कुण तने मारी नाम बता दे मैया जद पुचकारी। हर कुल नाम बता दे मैया जद पुचकारी। कान्हो रोवे दर्द खड़ो होवे जद मैया फेरे हाथ रे। लाला कहो थारे मनेरी बात रे, लाला कहो थारे मनेरी बात रे। अब भगवान अपनी कहानी सुना रहे हैं। भगवान कहते हैं क्या, बैठो थो मैया मैं कदम के नीचे। बैठो तो मैया मैं कदम के नीचे। कदम के नीचे मतलब, कदम के नीचे माने कदम का पेड़। भगवान कहते मैं चुपचाप पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, मैंने किसी से कोई झगड़ा नहीं किया, मैंने कोई लड़ाई नहीं करी। तो भगवान कहते हैं बैठो थो मैया मैं कदम के नीचे। बैठो तो मैया मैं कदम के नीचे। बोली गुजरिया बंसी बजा। बैठो तो मैया मैं कदम के नीचे। बोली गुजरिया बंसी बजा। नाट गयो मैं तो नाही बजा। नाच गयो मैं तो नाही बजाऊं। छीन भरी बंसी दीनी पगार। नाट गयो मैं तो नाही बजाऊं। छिक भरी बंसी दीनी बजा। भगवान ने इसीलिए अपनी बंसी बाहर छोड़ी थी। भगवान कहते हैं कि मैंने जब मना कर दिया कि मैं बंसी नहीं बजाऊंगा तो मेरी बंसी बाहर फेंक दी। और भगवान कहते अब और सुनिए भगवान की बातें कि कितना अत्याचार हुआ है उन पर। भगवान कहते हैं आज गुजरिया मारी मन ने सारी ही हिल मिल कर। आज गुजरिया मारी मन। और कैसे मारी, बंसी तोड़ी कलाई भी मरोड़ी और दीनी मन ने लात की। मैया कोई ना सुनी मेरी बात री। ओ मैया कोई ना सुनी मेरी बात री। बनवारी ओ कृष्ण मुरारी बता गुण मारी पूछे यशोदा मात रे।
कहो थारे मनेरी बात रे, ओ लाला कहो थारे मनेरी बात रे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की अब कहते हैं कि यशोदा मैया जैसी मैया युगों युगों तक नहीं हुई है। मतलब जितनी ममता उनमें थी, माना जाता है उतनी ममता किसी में नहीं है। तो विचार करिए, यशोदा मैया ये सुन रही है कि भगवान को किसी ने मारा है, बंसी तोड़ी है, कलाई मरोड़ी है। उनकी तो आंखें भर आई। यशोदा मैया कहती है क्या? सुन कर के पाता मैया काने कुंवर की, सुन करके माता मैया कान कुंवर की, मारो हिवड़ो भर आयो। सुन कर के माता मैया कान कुंवर की, मारो हिवड़ो भर आयो। माटी झाड़ी सारे बदन से, काटी झाड़ी सारे बदन से, और हिवड़े से लिपटायो। काटी झाड़ी सारे बदन से, और हिवड़े से लिपटायो। भोलो ढालो, भोलो ढालो मतलब, भोलो ढालो माने सीधा साधा भोला भाला, जो भगवान है नहीं। यशोदा मैया को लग रहा है। यशोदा मैया कहती है क्या? भोलो ढालो, भोलो ढालो, कछु नहीं जाने मेरो योगो पालो। अरे भोलो ढालो, भोलो ढालो, कुछ नहीं जाने मेरे योगो पालो। गुजरी खोटी, गुजरी खोटी, पकड़ूंगी जाके छोटी, मारूंगी उन्हें लात की। लाला कोई ना सुनी तेरी बात री, ओ लाला कोई न सुनी तेरी बात री। तालियां जोरदार उठाकर पूरे पूरे हाथ।
मुस्कुरा रहे हैं मन ही मन में। मैयारी बाता सुन सुन कर मोहन, मैयारी बाता सुन सुन कर मोहन, मन ही मन मुझसे गाने लग्यो। मैयारी बाता सुन सुन कर मोहन, मन ही मन मुझसे गाने लग्यो। तारा चंद कवे छलिया को, तारा चंद्र कवई छलिया को, भेद कोई ना जान सक्यो। तारा चंद्र कवई छलिया को, वेद न कोई जान सको। भक्त कहते हैं कि आज तक ऐसा कोई नहीं हुआ जो ये बता दे कि भगवान के मन में कब क्या चल रहा है। कितने ही ऋषि मुनि ज्ञानी सब आकर चले गए, तपस्या कर कर ज्ञान के माध्यम से, हर माध्यम से कोशिश कर ली, पर कोई नहीं बता पाया कि भगवान के मन में क्या चलता है। तो अंत में भक्त कहते हैं, ईरी माया, ईरी माया यो ही जाने, यो ही वेद बखाने। ईरी माया यो ही जाने, यो ही वेद बखाने। पच पच हार्या, पच पच हार्या ऋषि मुनि सारा, के दिन और रात रे। लाला कहो थारे मन री बात रे। ओ लाला कहो थारे मन री बात रे। ओ बनवारी ओ कृष्ण मुरारी, बता गुण मारी, पूछे यशोदा मात रे। लाला कहो थारे मन री बात 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 रे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। और जोरदार तालियां एक साथ, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल ओ हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। पूरे पूरे हाथ उठाकर एक साथ, जय जय राधा, जय जय राधा, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल। जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल। ओ जय जय राधा रमन हरि बोल, ओ जय जय राधा रमन हरि बोल। जितनी बाल लीलाएं सुने हैं, थोड़ा 2 मिनट आंखें बंद करके बैठेंगे और वो लीलाओं का चिंतन करते हुए ध्यान करेंगे।
कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है ज़माना मंजिल भी मिल रही है। हैरान है ज़माना मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी सब काम हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जय श्री कृष्ण। बहुत सुंदर सुंदर लीला सुनने को मिल रही है। एक तो लीलाएं इतनी सुंदर, और फिर जया किशोरी जी इतने सुंदर तरीके से बोलते हैं, मनमुग्ध हो जाता है। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। अधरों पर बंसी बजी, मोहिनी है मुस्कान, बलिहारी इस बाल रूप पर, तन मन धन कुर्बान। क्या रूप माधुरी बरसत है, जो एक नजर देखे तुझको, यशोदा के लल्ला, तू तू दिल लूट लेना हंसते हंसते, तू दिल लूट लेना हंसते हंसते। हे कन्हैया, हम जितनी गोपियां भी यहाँ बैठी हैं, सबकी तरफ से आपको प्रार्थना है कि आप हमारा दिल लूट लीजिए, जो कि हम आपकी दीवानी ही बन जाएं। यही तो चाहिए, यही तो साधना है। जय श्री कृष्ण। अब कल हम गोवर्धन लीला का श्रवण करेंगे। आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और बाल लीला में ऐसे ही मस्त रहें। जो जो आज सुने हैं, कन्या कैसी कैसी हरकत करते हैं, कैसे मम्मी को बहू लाने के लिए बोल रहे हैं मैया को, और भी बहुत सारी लीलाएं हैं। सबको स्मरण करके
उसमें आनंद में हम लोग मस्त रहेंगे। जय श्री कृष्ण।